अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी ताबूत वाली लड़कियां, दूसरा हिस्सा। नाग ने कहा, मेरा नाम नाग है, मैं जमीन के सांपों का देवता हूँ। क्या तुम मेरी जुबान समझ रही हो? क्वीन नागिन ने कोई जवाब ना दिया। वो अपनी जुबान में बोली, तुम मेरे कैदी हो। मेरा काम सिर्फ इतना है कि 3 रोज तक तुम्हें डसती रहूं ताकि तुम्हारे जिस्म के खून के सारे जर्रात सब्ज कांच के बन जाएं। नाग ने उसी की जुबान में कहा, तुम ये किस लिए कर रही हो? ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करने वाले हैं? अब तो क्वीन नागिन ने चौंक कर नाग की तरफ देखा। ये देखकर उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही कि नाग उनकी खलाई जुबान समझ भी सकता था और बोल भी सकता था। उसने अपना सब्ज शीशे का फन जरा पीछे कर लिया और बोली, तुम हमारी जुबान किस तरह समझ लेते हो? तुम तो जमीन के रहने वाले सांप हो। नाग ने सोचा कि उस पर असर डालने का यह अच्छा मौका है। उसने कहा, क्वीन, मैं तमाम सियारों की मखलूक की जुबान समझता हूँ क्योंकि मैं तमाम सियारों के सांपों का देवता हूँ। क्वीन नागिन ने कहा, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम असल में एक ऐसे सांप हो जो 100 बरस तक जमीन पर जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल बदल सकता है, लेकिन तुम देवता भी हो, ये मुझे मालूम नहीं था। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता होने का क्या सबूत है? नाग बोला, अगर तुम्हारी फुंकार से मेरी ताकत मुझे वापस मिल गई है तो मैं साबित कर सकता हूँ, क्योंकि 100 साल तक जिंदा रहने वाला सांप सिर्फ इंसान की शक्ल ही में जाहिर हो सकता है, लेकिन सांपों के देवता को ये ताकत भी हासिल होती है कि वो जिस जानवर या चरिंद परिंद की शक्ल चाहे बदल सकता है। नागिन क्वीन बोली, अगर ऐसी बात है तो मुझे इंसान के अलावा कोई दूसरी शक्ल इख्तियार करके दिखाओ। ये मैं तुम्हें बताई देती हूँ कि जो ताकत तुम जमीन से लेकर यहाँ आए थे वो तुम्हें वापस मिल चुकी है। नाग ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें बिच्छू का रूप बदल कर दिखाता हूँ। इतना कहकर नाग ने हल्का सा सांस भरा और दूसरे लम्हे वहां सांप की जगह एक स्याह रंग का बिच्छू बैठा अपनी दुम के डंक को आगे पीछे कर रहा था। नागिन क्वीन को हरगिज ये तवक्को नहीं थी कि ये सांप जिस चरिंद परिंद की चाहे शक्ल बदल सकता है। उसे यकीन आ गया कि ये सांप महज वो सांप नहीं जो अगर 100 साल तक जिंदा रहे तो इंसानी शक्ल में जाहिर हो सकता है, बल्कि ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर है जो सांप की शक्ल में घूम फिर रहा था कि खलाई चांद वालों के हाथ आ गया। नाग ने फौरन कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं तमाम सैयारों का देवता हूँ और मेरा काम जमीन समेत तमाम सैयारों और चांदों पर सांपों में अमन और सुलह और प्यार मोहब्बत की फिजा कायम रखना है। तुम्हारे इन साइंसदानों ने मुझे यहाँ अगवा करके सख्त जुर्म किया है। मैं ये मामला बैनुल अक़वामी सियारों के सांपों की अदालत के सामने पेश कर दूंगा, जहाँ से उनको सख्त सजा मिलेगी। नागिन क्वीन ने कहा, तुम लोग हमें क्या सजा दे सकते हो? हम तो अपने अतारत के चांद पर रहते हैं। नाग बोला, अगर तुम वादा करो कि ये खबर किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें एक बड़ी अहम राज की बात बताता हूँ। नागिन क्वीन बोली, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा राज किसी पर जाहिर नहीं करूंगी। अब नागिन ने नागिन क्वीन को अपना वफादार बनाने के लिए कहा, तो सुनो, यहाँ से दूर एक खला में एक स्यारा मुरीख है। मुरीख पर जो मखलूक आबाद है वो सांपों की पूजा करती है। वो सांप इतने खतरनाक और जहरीले हैं कि उनकी एक ही फुंकार से जंगल के जंगल और बड़े बड़े पहाड़ जलकर राख हो जाते हैं। मुझे जमीन पर मुरीख के एक सांप ने सिग्नल के जरिए इत्तला दी थी कि चंद रोज में मुरीख की मखलूक उन सांपों की एक जबरदस्त फौज के साथ तुम्हारे चांद पर हमला करने वाली है। ये हमला इतना शदीद और भयानक होगा कि मुरीख के सांपों की एक ही फुंकार से तुम्हारे चांद पर आग लग जाएगी। यहाँ कोई मखलूक तुम्हारे समेत जिंदा नहीं बचेगी। नागिन क्वीन परेशान हो गई। उसने नाग की करामत चूंकि देख ली थी, इसलिए उसे यकीन हो चुका था कि ये सांप असल में देवता है। उसने नाग से कहा, ये तो बड़ी बुरी बात होगी। मैं चाहती हूँ कि इस चांद के साइंसदान बच जाएं। नाग ने जल्दी से कहा, मुरीख के सांप काले बादलों की तरह तुम्हारे चांद पर छा जाएंगे और आन की आन में तुम्हारे चांद पर अपनी फुंकारों से इतनी जबरदस्त आग लगा देंगे कि तुम्हारा चांद आग का एक गोला बन जाएगा। तुम अगर किसी को बता भी दोगी तो फिर भी कोई जिंदा ना बच सकेगा। नागिन क्वीन ने घबरा कर कहा, क्या मैं भी मर जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। नाग यही बात उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। उसने फौरन कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बचाई जा सकती है। वो कैसे? नागिन क्वीन ने पूछा। अगर तुम्हें यहाँ से फरार का रास्ता मालूम हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जमीन पर ले जा सकता हूँ। वहां तुम जब तक चाहो आराम और सुकून से जिंदगी बसर कर सकोगी। नागिन क्वीन को यकीन हो गया था कि नाग ठीक कह रहा है। नाग वापस सांप के रूप में आ चुका था। उसने नाग से कहा, मैं यहाँ से फरार का रास्ता जानती हूँ, तुम इत्मीनान रखो। अब मैं तुम्हें डसूंगी नहीं ताकि तुम जिंदा रह सको और हम यहाँ से फरार हो जाएं। नाग ने किसी हद तक इत्मीनान का सांस लिया। अब नागिन क्वीन ने उसे बताया कि यहाँ से फरार होने के लिए उसे एक ड्रामा खेलना पड़ेगा। तुम कोई बात ना करना, ऐसे पड़े रहना जैसे तुम्हारे जिस्म से ताकत खत्म हो रही है। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं फिर ताकीद करती हूँ कि हरगिज हरगिज कोई आवाज मत निकालना।
नाग बोला, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि मुरीख की मखलूक 1-2 रोज में हमला करने ही वाली है। नागिन क्वीन ने कहा, मैं इसी वक्त से अपना ड्रामा शुरू कर रही हूँ। तुम कुंडली मारने की बजाय इस तरह लेट जाओ जैसे तुम अधमुए हो रही हो। नाग ने इसी तरह किया जिस तरह नागिन क्वीन ने कहा था। वह शीशे के बॉक्स में अधमुआ सा होकर लेट गया। नागिन क्वीन फन उठाए पीछे हट गई। फिर उसने अपने मुंह से सीटी की बारीक आवाज दोबारा निकाली। इस आवाज के साथ ही शीशे की दीवार में से एक दरवाजा खुला और वही नर्स अंदर दाखिल हुई। वह नागिन क्वीन के बॉक्स के पास आकर उसी की जुबान में बोली, क्वीन तुमने मुझे बुलाया है? नागिन क्वीन ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस जमीनी सांप पर मेरे जहर का असर अच्छी तरह से नहीं हो रहा। शायद शीशे के कमरे की शुआएं इस पर असर डाल रही हैं। मुझे कंप्यूटर रूम में ले चलो, नहीं तो किंग का तजुर्बा नाकाम हो जाएगा। नर्स ने फौरन एक खास बटन दबाकर किंग साइंसदान से बात की। उधर से उसे हुक्म मिला कि क्वीन जैसे कहती है वैसे ही करो। नर्स ने शीशे के बॉक्स को उठाया और उसे लेबोरेटरी के कोने वाले छोटे से कंप्यूटर रूम में ले जाकर मेज पर रख दिया। नाग ने देखा कि उस कमरे में कितने ही कंप्यूटर रूम लगे थे जिनके नुक्ते चमक रहे थे। उनके दरमियान एक बड़ा कंप्यूटर रखा था। जब नर्स दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई तो नाग ने पूछा, क्वीन ये कौन सी जगह है? नागिन क्वीन ने कहा, ये वो कमरा है जहां से हम थोड़ी देर बाद फरार हो सकेंगे। नाग का दिल खुशी से उछल पड़ा, मगर उसने अपनी खुशी के जज्बात को काबू में रखते हुए कहा, यहां तो मुझे फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। नागिन क्वीन ने बड़े कंप्यूटर की तरफ देखकर कहा, इस बड़े कंप्यूटर को देख रहे हो? बस इसी कंप्यूटर के जरिए हम यहां से फरार हो सकेंगे। नाग ने सवाल किया, मगर हम जाएंगे कहां? नागिन क्वीन बोली, तुम अपनी जमीन पर जाओगे और मैं अतारत के आखिरी चांद पर चली जाऊंगी। वहां भी हमारी मखलूक आबाद है। मैं वहां बड़े सुकून से बाकी जिंदगी गुजारूंगी। नाग ने कहा, तो फिर हमें जो कुछ करना है जल्दी करना चाहिए, क्योंकि मुरीख वालों का कुछ पता नहीं कि वो कब हमला कर दें। नागिन क्वीन ने जवाब देने के बजाय आहिस्ता से फुंकार मारी। फुंकार की गर्मी से शीशे के बॉक्स का ढक्कन ऊपर से खुल गया। मेरे साथ बाहर आ जाओ। नाग उसी वक्त नागिन के साथ बॉक्स से बाहर निकल आया। नागिन फर्श पर रेंगती बड़े कंप्यूटर के पीछे आ गई। यहाँ बेशुमार स्विच और डायल और छोटे छोटे बल्ब लगे थे। नागिन क्वीन कहने लगी, ये जितने बल्ब तुम देख रहे हो ये तमाम खला में किसी न किसी से आरे की हैं। इनमें अतारत का आखिरी वो चांद भी है जहां मैं जाऊंगी, और तुम्हारी जमीन का बल्ब भी है। फिर नागिन क्वीन ने नाग को दोनों बल्ब दिखाए जो बुझे हुए थे। नागिन क्वीन ने अपने मुंह की मदद से दोनों बल्ब दबाए। दोनों बल्ब रोशन हो गए और कंप्यूटर में से हल्की हल्की आवाज निकलने लगी। नागिन ने नाग को अपने साथ लिया और कंप्यूटर के पहलू में आकर बोली, इस सुराख में से कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो जाओ। चंद सेकंड के बाद कंप्यूटर हमें रेडियाई सिग्नल में तब्दील करके अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा। जल्दी करो, क्योंकि इस कंप्यूटर के चलने की इतला साइंसदानों को पहुंच गई होगी। फिर नागिन क्वीन और उसके साथ ही नाग कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो गया। बड़े कंप्यूटर में हल्की हल्की रोशनी थी। अंदर कितने ही बल्ब चमक रहे थे। नागिन और नाग दो बड़े पुर्जों के दरमियान में खामोशी से बैठ गए। नागिन ने कहा, 3 सेकंड के बाद हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं, कोई हरकत मत करना। नाग ने अपने जिस्म को बिल्कुल बेहिस्सो हरकत कर लिया। उसे एक हल्का सा झटका लगा और फिर उसे अपना जिस्म रुई के गाले की तरह अंधेरी फिजाओं में उड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे सिवाय अंधेरे और गहरी तारीकी के अपने इर्द गिर्द और कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे रोशनी नजर आने लगी। ये रोशनी दिन की रोशनी में तब्दील हो गई। नाग ने देखा कि वो एक जगह झाड़ियों में पड़ा है। उसने उठते ही गहरा सांस लिया और इंसानी शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आकर नाग ने चारों तरफ निगाह डाली। उसके आसपास छोटी छोटी खुश्क और बंजर पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक फैलता चला गया था। उन पहाड़ियों में कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए थे। आसमान पर सूरज निकला हुआ था। धूप चमक रही थी। फिजा में हल्की गर्मी थी। नाग समझ गया कि यह किसी शहर की बाहर की पहाड़ी आबादी है और शहर भी करीब ही होगा। चुनाचे वो एक पगडंडी पर चल पड़ा। कच्ची पगडंडी पर ऊंट और घोड़ों के पांव के निशान थे। इसका मतलब था कि नाग किसी पुराने जमाने में आ गया है और ये इलाका है जहां सवारी के लिए ऊंट और घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। चलते चलते वो पहाड़ियों से बाहर निकला तो सामने एक खूबसूरत ऊंचे मकानों वाले शहर को देखकर वहीं रुक गया। शहर की फसील पर बुर्ज बने थे। ऊंचे मकानों पर रंग रोगन किया गया था। शहर का बड़ा दरवाजा खुला था जिसमें से कुछ लोग पैदल और कुछ खच्चरों और घोड़ों पर सवार आ जा रहे थे। 2 औरतें कांधों पर मिट्टी की लंबूतरी सुराइयां उठाए नाग के करीब से गुजर गईं। नाग दिल में तरह तरह के ख्याल लिए अजनबी शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। लोगों के लिबास और इमारतों से नाग ने अंदाजा लगा लिया कि वो किसी बहुत ही पुराने जमाने में आ गया है और ये इलाका मिस्र और शाम का इलाका ही हो सकता था। बाजार खुले खुले थे और हर चौराहे में छोटा सा बाग बना हुआ था जिसमें खजूर और जैतून के दरख्त उगे थे। एक जगह लोगों का हजूम जमा था।
नाग करीब गया तो उसने देखा कि मिट्टी के चबूतरे पर एक बेहद खूबसूरत चौड़े शानों और सुनहरी घुंघराले बालों और नीली आंखों वाला जवान एक हाथ फिजा में आसमान की तरफ उठाए उस जमाने की जुबान में लोगों से मुखातिब था। उस नौजवान की आवाज में एक मुकद्दस गूंज थी। उसके चेहरे पर नूर बरस रहा था। वो कह रहा था, ऐ लोगो, अल्लाह के सिवा किसी और को पूजना छोड़ दो, सिर्फ उसी की परस्तिश करो जो हमारा, तुम्हारा और इस तमाम कायनात का वाहिद खालिक है। और ये सब कुछ दुनिया की नेमतें जो तुम्हें आज मुयस्सर हैं उसी अल्लाह की अता की हुई हैं। और ऐ लोगो, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ, सरकशी और गरूर से बाज आ जाओ, वरना एक ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे कि उससे सिवाय खुदा के कोई ताकत तुम्हें ना छुड़ा सकेगी। नाग उस हसीन और मुकद्दस नौरानी चेहरे वाले नौजवान की तबलीग से बेहद मुतासिर हुआ। उसने एक आदमी से पूछा, भाई ये नौजवान कौन है? उस आदमी ने अजीब नजरों से नाग को देखा और कहा, तुम इस शहर में अजनबी लगते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये अल्लाह के पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हैं और कौम समूद को बुराइयों से बचने की तलकीन फरमा रही हैं। नाग ने बड़ी अकीदत के साथ हजरत साहिब की तरफ देखा। एन उसी वक्त हजरत साहिब की निगाह भी नाग पर पड़ी। आप जरा खामोश हुए और फिर फरमाने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है। वह मौत को जिंदगी और जिंदगी को मौत के बदलने पर कादिर है। उसकी कुदरत का कोई ठिकाना नहीं। जब हजरत साहिब ने तबलीग खत्म फरमाई तो लोग इधर उधर चल दिए, मगर नाग अपनी जगह पर खड़ा रहा। हजरत साहिब खामोशी से एक तरफ को चलने लगे। नाग भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब आप शहर से बाहर एक वीरान टीले के पास आए तो चेहरा फेर कर पीछे देखा। नाग वहीं अदब से रुक गया। हजरत साहिब ने फरमाया, नाग, मैं जानता था कि तुम आओगे। नाग आगे बढ़कर हजरत साहिब के कदमों में झुक गया और उनके कुर्ते के दामन को चूमकर आंखों से लगाया और अदब से बोला, हजूर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपका दीदार नसीब हुआ। आप अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबर हैं। कितनी खुश नसीब है ये कौम कि इसको राह रास्त पर लाने के लिए आप इनके दरमियान तशरीफ लाए हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर ये कौम समूद गरूर, शिर्क और बुराइयों के गुनाहों में धंस चुकी है। इन पर मेरी तबलीग का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन मेरा काम इन तक अल्लाह का पैगाम हक पहुंचाना है। और जो कौम अल्लाह के पैगाम हक से मुंह फेर लेती है फिर उसे दर्दनाक तबाही से कोई नहीं बचा सकता। नाग ने अदब से अर्ज की, हजूर, मुझे अपने कदमों में जगह अनायत फरमाइए। मैं यहाँ रहकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। हजरत साहिब ने फरमाया, मेरे भाई, अल्लाह के पैगंबर किसी से खिदमत नहीं कराया करते। वो अपना काम करते हैं। मुझे सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के और किसी शय की ज़रूरत नहीं है। मैं जंगल का फल खाकर और चश्मे का पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश और एक ही मकसद है कि इस कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाऊँ ताकि ये सीधी राह पर चले और दर्दनाक अजाब से बच जाए। इसके सिवा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। ये कहकर हजरत साहिब टीले में अपने गार की तरफ तशरीफ ले चले। नाग वहीं अदब से सर झुकाए खड़ा रहा। अब उनकी तरफ जाना बेअदबी थी। नाग निहायत अकीदत से 10 कदम पीठ फेरे बगैर पीछे चला और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। अब उसे मालूम हुआ कि वो कौम समूद में आ गया है जो गुनाहों में डूबी हुई थी और बुतों की पूजा करती थी, जिसने अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनने से इनकार कर दिया था और फिर उस पर जबरदस्त तबाही नाजिल हुई। इस शहर का नाम हजर था और यह हिजाज और शाम के दरमियान वाक़ था। कौम समूद के लोग बेहद दौलतमंद थे। उन्हें आलीशान महलात बनवाने का बहुत शौक था। दौलत ज्यादा आ जाने की वजह से उनमें तकब्बुर और गुरूर आ गया था। वो गरीबों और गुलामों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। हर घर में पत्थर की एक मूर्ति होती थी जिसकी ये लोग पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की रहनुमाई के लिए अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम को उनके पास पैगाम हक देकर भेजा, मगर इस कौम ने उनकी बातों पर कान न धरा बल्कि आगे से हुज्जतें करते थे। कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम बरहक पर ईमान ले आए थे। चुनाचे दूसरे दौलतमंद कुफ्फार उन पर बड़ा जुल्म तोड़ते थे। ये बदबख्त लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी नाउज़ुबिल्लाह हलाक करने की साजिशें करने लगे थे, क्योंकि हजरत साहिब उन्हें बुतों की पूजा से मना फरमाते थे। नाग भी उन लोगों में शामिल हो गया जो अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर के सच्चे पैगाम तौहीद पर ईमान ले आए थे। ये चंद एक गरीब और सादालोह इंसान थे जो हजरत साहिब के साथ टीले के एक गार में रहते थे। नाग भी उनके साथ दिन के वक्त अंगूर के बाग में मेहनत मजदूरी करता और रात को उनके पास ही जमीन पर पड़कर सो रहता। हजरत साहिब से नाग की दोबारा बातचीत नहीं हुई थी। ईमान लाने वालों के गिरोह में एक नौजवान कबाद भी था। नाग से उसकी दोस्ती हो गई थी। नाग के बारे में वो इसके सिवा कुछ नहीं जानता था कि नाग मुल्क मिस्र का रहने वाला एक गरीब मजदूर है और हजरत साहिब के हल्का तौहीद में शामिल है। उस गिरोह के लोग मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करते थे,
और सिर्फ एक खुदा को मानते थे। एक रोज नाग और कबाद दोनों इकट्ठे शहर में काम की तलाश में जा रहे थे। अगरचे नाग वहां किसी न किसी सांप की मदद से जमीन के अंदर दफन किसी खजाने से दौलत हासिल कर सकता था, मगर हजरत साहिब का इरशाद था कि खबरदार, किसी ऐसी शय को हाथ न लगाना जो तुमने खुद न कमाई हो। हमेशा अपने हाथ से कमाए हुए पैसे से रोटी खरीद कर खाओ। जो रकम तुमने खुद नहीं कमाई वो तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारे लिए आग है। इसीलिए नाग भी दिन भर शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करता था। उस रोज वो कबाद के साथ मेहनत मजदूरी करने गया तो खजूर के एक बाग में कुछ मजदूर जमीन की गोडी कर रहे थे। एक तरफ बाग का मालिक तख्त पर बड़ी शान से बैठा था, 2 गुलाम उसके पांव दाब रहे थे, एक गुलाम पंखा झल रहा था। बाग का मालिक काफिर था। कबाद ने जाकर कहा, अगर कोई काम हो तो हमें दो, हम हक हलाल की रोजी कमाना चाहते हैं। काफिर मालिक ने एक कहकहा लगाया और बोला, तुम मुझे अपने कबीले के आदमी नहीं लगते। कबाद ने कहा, हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, एक खुदा पर ईमान रखते हैं और मेहनत करके अपने हाथों की कमाई करते हैं। बाग के मालिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने चमड़े का हंटर एक गुलाम की तरफ फेंक कर कहा, ये लोग हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, इनको इस गुस्ताखी का मजा चखाओ। नाग कबाद के पास खामोश खड़ा ये तमाशा देख रहा था। अपने मालिक के हुक्म पर हबशी गुलाम ने हंटर उठाकर हवा में जोर से फिटकारा और कबाद की तरफ बढ़ा। नाग ने कहा, मेरे दोस्त ने कोई कसूर नहीं किया, उसे क्यों मारते हो? बाग का मालिक चिल्लाया, मार मार कर इन दोनों की चमड़ी उधेड़ दो, ये हमारे दुश्मन हैं। हट्टे कट्टे हबशी गुलाम ने धड़ाधड़ कबाद और नाग पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। कबाद दुबला पतला नौजवान था, हट्टे कट्टे हबशी का कैसे मुकाबला कर सकता था? नाग भी दुबला पतला था, मगर वो जालिम गुलाम को बड़ी अच्छी तरह मजा चखा सकता था। वो जानता था कि गुलाम का कोई कसूर नहीं है, वो अपने मालिक के हुक्म के आगे मजबूर है। चुनाचे नाग ने गुलाम को कुछ ना कहने का फैसला कर लिया। वो एक तरफ को दौड़ा। गुलाम ने उसे दौड़ता देखकर कबाद को तो छोड़ दिया और उसके पीछे भागा। नाग दौड़ता दौड़ता उस तख्त के पीछे आ गया जिस पर मफरूर और संगदिल मालिक बैठा गुलामों से खिदमत करवा रहा था। उसने चीख कर कहा, इसे भागने मत देना, खाल खींच लो इसकी। गुलाम हंटर लहराता नाग के पीछे पीछे दौड़ता चला रहा था। नाग तख्त के पीछे आकर खजूर के एक दरख्त के पास आकर रुक गया। फिर उसने वहीं खड़े खड़े एक सांस ऊपर खींचकर मुंह से फुंकार की आवाज निकाली और हबशी गुलाम पर लर्जा तारी हो गया। हंटर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक इंसान यानी नाग की जगह 10 फुट लंबा काला सियाह नाग मौजूद था, जो अपना खौफनाक फन उठाए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि हबशी का खौफ उतरता और उसके मुंह से चीख निकलती, नाग ने एक भयानक फुंकार मारी और हबशी गुलाम धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। नाग तख्त के पीछे से निकलकर बाग के संगदिल मगरूर और जालिम मालिक के सामने आकर अपना फन लहराने लगा। नाग ने अपना फन मालिक के चेहरे के बिल्कुल करीब कर दिया था, जिससे मालिक पर लर्जा तारी हो गया था। उसका रंग सफेद पड़ रहा था और आंखें दहशत के मारे फटी की फटी थी। नाग के दिल में ख्याल आया कि यह शख्स इतना डर गया है कि इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, इसे मारे बगैर भी अब काम निकल सकता है। चुनाचे वो तेजी से वापस मुड़ा और झाड़ियों में गायब हो गया। बाग के मालिक पर अभी तक खौफ तारी था। जब सांप चला गया तो उसने इधर उधर देखकर गुलामों से कहा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं कमबख्तो? तीनों गुलाम सांप के खौफ से डरकर परे भाग गए थे। इतने में नाग भी इंसानी शक्ल में वापस आ गया। कबाद ने कहा, खुदा का शुक्र है तुम बच गए, जिधर तुम भाग गए थे उधर से एक काला सांप निकलकर यहाँ आ गया था। नाग ने कहा, हाँ, मैंने उसे दरख्तों की तरफ जाते देखा था। अब नाग ने बाग के मालिक से कहा, मुझे यकीन है अब तुम हम दोनों को अपने बाग में जरूर काम पर लगा दोगे, क्योंकि यह सांप तुम्हारे पास ये याद दिलाने आया था कि तुम पर किसी वक्त भी मौत आ सकती है। बाग का मालिक अंदर से डर गया था, बेनियाजी से बोला, जाओ बाग में गोडी करो, 2 दिरहम मिल जाएंगे। नाग और कबाद खुशी खुशी बाग में जाकर काम करने लगे। शाम को उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी के 2 दिरहम लेकर जेब में डाले, बाजार से आटा दाल खरीदा और वापस टीले वाले गार में अपने दूसरे साथियों के पास आ गए। उनके साथी भी मेहनत मजदूरी की कमाई का खरीदा हुआ आटा दाल लेकर वहां पहुंच चुके थे। सब मिलजुल कर रोटी पकाने लगे। नाग ने यह बात खास तौर पर देखी थी कि हजरत साहिब उन लोगों की रोटी दाल को हाथ भी नहीं लगाते थे। वह दिन में सिर्फ एक बार जंगल में जाकर गिरे पड़े फल और खजूरें खाते, किसी चश्मे से अपनी प्यास बुझाते और शहर में लोगों को खुदा का पैगाम सुनाने चले जाते थे। उस वक्त हजरत साहिब अपने गार में तशरीफ फरमा थे। एक साथी ने आकर नाग से कहा कि उससे हजरत साहिब बुलाते हैं। नाग डरते डरते गार में गया और अदब से जमीन पर दोजानू होकर बैठ गया। हजरत साहिब दीवार से टेक लगाए खुश्क घास पर तशरीफ रखते थे। जहां वो बैठे थे वहां नूर ही नूर फैला हुआ था। आपने बड़ी हलीम आवाज में फरमाया,
नाग अल्लाह ताला का पैगाम हम अल्लाह ताला की तरफ से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अजाब से उन्हें डराना चाहते हैं। इसके बाद हजरत साहिब खामोश हो गई। नाग समझ गया था। उसने अदब से सलाम किया और उल्टे पांव गार से बाहर आ गया। वह सोचने लगा कि हजरत साहिब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। नाग को वहां रहते 1 महीना गुजर गया। कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम हक को ना माना, उनकी बात पर कान न धरे और गुनाहों की दलदल में डूबते चले गए, यहाँ तक कि अल्लाह के अजाब की घड़ी आन पहुंची। कौम समूद पर आखिर खुदा का अजाब नाजिल होने वाला था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने मोमिनों को साथ लिया और शहर में जाकर कौम समूद को एक बार फिर नेकी के रास्ते पर चलने की तलकीन की, मगर लोगों ने उन पर ठट्ठा किया। एक ने कहा, तू हमें जिस अजाब से डराता है तो वो अजाब हम पर लेकर आ। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, भाइयों, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद हजरत साहिब ने उनसे मुंह फेर लिया और गार में तशरीफ ले आए। फिर उन्होंने अपने मोमिनों को साथ लिया और फरमाया, अल्लाह ताला का अजाब इस नाफरमान कौम पर नाजिल होने वाला है। आपने रातों रात अपने मोमिनों के साथ दरियाए समूद पार किया और शहर से दूर निकल गए। उनके शहर से दूर निकलते ही सूरज निकला और आसमान से कड़क और गरज की हैबतनाक आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ये ऐसी दिल हिला देने वाली और धमाका खेज आवाज़ें थी कि पहाड़ फट गए, मकान मलबे का ढेर हो गए और ज़मीन शक हो गई और उसके अंदर नाफरमान कौम गर्क हो गई। अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल करदा अजाब ने, जो धारी धार बादलों की शक्ल में था, उसकी गरज, कड़क और कानों को बहरा कर देने वाली चीखों ने कौम समूद जैसी शान शौकत वाली कौम को आन की आन में खाक का ढेर बना दिया। तारीख में दर्ज है कि कौम समूद ने 1700 शहर आबाद किए थे जो सरसब्ज़ो शादाब थे और दौलत में अपनी मिसाल आप थे, और ये सब के सब अजाब इलाही की नज़र हो गए, यहाँ तक कि अब शायद ही उनका कोई खंडर बाकी हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबर थे। कौम समूद ने उनकी बताई हुई नेक राह पर चलने से इनकार कर दिया और यूं तबाही से दो चार हुई। आप अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ तशरीफ़ ले गए। नाग उनके साथ साथ रहा और हर जगह आपकी खिदमत करता रहा। एक दिन उन्होंने नाग को उदास देखकर कहा, तुम अपने साथियों के लिए उदास हो तो उनके पास चले क्यों नहीं जाते? नाग ने अर्ज़ की कि या हजरत, मुझे उनके ठिकाने का इल्म नहीं। उन्होंने फरमाया, वो तुमसे दूर नहीं है, जाओ, उस सामने वाले गार में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नाग ने अर्ज़ की कि हजूर की खिदमत करने में जो राहत मिलती है उससे महरूम नहीं होना चाहता। आपने फरमाया, हम अपनी खिदमत खुद करते हैं, तुम अपने दोस्तों से जाकर मिलो। नाग ने अदब से सलाम किया और सामने गार में दाखिल हो गया। गार में सख्त अंधेरा था। नाग आगे ही आगे चलता गया। अचानक गार में जोर की बारिशें शुरू हो गईं। बादल गरजने लगे, तेज आंधियां चलने लगीं। मगर कमाल की बात यह थी कि बारिश में ना तो नाग भीग रहा था और ना ही आंधी उसे कोई नुकसान पहुंचा रही थी। वो बड़े सुकून से आगे ही आगे गार में बढ़ता चला जा रहा था। अचानक उसे थ्यूसोंग और मारिया की खुशबू आने लगी। फिर बारिश, आंधी और बादलों की गरज थम गई और हल्की हल्की रोशनी भी हो गई। गार खत्म हो गई। नाग ने देखा कि वो धूप की रोशनी में आ गया है और उसके सामने एक टीले की ढलान की जानिब वही हौज और गार का शगाफ है जहां से वो थ्यूसोंग और मारिया को छोड़कर इलाके का जायजा लेने के लिए उकाब की शक्ल में उड़ा था। नाग ने फौरन उकाब की शक्ल बदली और टीले की ढलान की तरफ उड़ने लगा। दूसरी तरफ थ्यूसोंग और मारिया को भी उसकी खुशबू आ गई थी। वो गार के अंदर बैठे थे और उन्हें अंदर बैठे बैठे नाग का इंतजार करते तीसरा दिन गुजर रहा था। मारिया ने कहा, नाग की खुशबू आ रही है। थ्यूसोंग जल्दी से उठा। दोनों भागकर गार से बाहर आए तो देखा कि नाग उकाब की शक्ल में नीचे उतर रहा है। नाग ने उतरते ही इंसान की शक्ल बदल ली। थ्यूसोंग और मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया। मारिया तो उस पर बरस पड़ी कि वो कहाँ गुम हो गया था। थ्यूसोंग बोला, तुम किस तरफ निकल गए थे? हम तुम्हारे लिए सख्त परेशान थे। नाग ने जब उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो वो दंग रह गए। मारिया ने कहा, काश मैं तुम्हारे साथ होती और मैं भी खुदा के बरगजीदा पैगंबर की ज़ियारत कर सकती। नाग देर तक उन्हें कौम समूद के गुनाहों और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तलकीन की बातें सुनाता रहा। थ्यूसोंग ने कहा, तुम्हें चाहिए था कि उनसे अंबर और केटी के बारे में पूछ लेते कि वो इस वक्त कहाँ हैं। नाग ने किसी कदर ताज्जुब से कहा, अजीब बात है कि मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया। मारिया ने आहिस्ता से कहा, शायद खुदा को यह मंजूर ना था कि तुम उनसे अंबर और केटी के बारे में पूछो, वरना तुम्हें ज़रूर ख्याल आ जाता। नाग बोला, तुम ठीक ही कह रही हो मारिया, वाकई मुझे एक लम्हे के लिए भी उनका ख्याल नहीं आया, बल्कि तुम्हारा भी ख्याल नहीं आ रहा था।
ये तो उन्होंने मुझे खुद ही फरमाया कि नाग, तुम अपने दोस्तों के लिए उदास हो तो उनके पास क्यों नहीं चले जाते। मारिया ने आह भरकर कहा, अल्लाह के बरगजीदा पैगंबरों को दिलों का हाल मालूम होता है। त्सोंग बोला, मेरे ख्याल में अब हमें खुद अंबर और केटी की तलाश शुरू करनी चाहिए। क्यों नहीं, नाग ने कहा। वैसे मैंने इर्द गिर्द देख लिया है, यहाँ दूर दूर तक सहरा और रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हाँ, जुनूब मशरिक की तरफ जंगलों के पार समुंदर शुरू हो जाता है जो अफ्रीका के मगरबी साहिल तक फैला हुआ है। मारिया ने चौंक कर कहा, क्यों ना हम अफ्रीका की तरफ चलें? मुझे यकीन है कि अंबर और केटी अफ्रीका में ही होंगे। नाग ने कहा, हाँ, वैसे भी हमें अफ्रीका गए मुद्दत गुजर चुकी है। त्सोंग कहने लगा, कहीं किसी अफ्रीकी जादूगर के पंजे में ना फंस जाए। मारिया तो गायब भी नहीं है। नाग कहने लगा, हो सकता है वहां कोई ऐसा सबब बन जाए कि मारिया की गैबी ताकत इसे फिर से मिल जाए। इसके साथ ही उन्होंने टीले से नीचे उतरना शुरू कर दिया। शहर में जाकर वो एक कारवांसराय में आ गई। 2 रोज यहाँ इंतजार किया और फिर एक काफिले में शामिल होकर ब्राजील के मगरबी साहिल की तरफ रवाना हो गए। त्सोंग, नाग और मारिया को हम इस काफिले के साथ छोड़ते हैं और कुछ देर के लिए वापस उस जगह पहुंचते हैं जहां समुंदर के नीचे अंबर पत्थर के साथ जंजीर से बंधा पड़ा था। उसकी शक्ल पांडु खूनी की थी और उसे समुंदर की तह में पड़े कई महीने गुजर गए थे। उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक उसकी हड्डियां भी मछलियां खा चुकी होती, मगर चूंकि वो अंबर था इसलिए अभी समुंदर के नीचे भी जिंदा था, मगर उसमें सिर्फ जिंदा रहने की ताकत ही थी। वह जंजीरों को या पत्थर को नहीं तोड़ सकता था। समुंदर के नीचे हर वक्त धुंधला धुंधला अंधेरा छाया रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि समुंदर के नीचे पानी जोर जोर से खोलने लगा। लहरों का बहाव इतना शदीद और जोरदार था कि अंबर जिस पत्थर के साथ बंधा हुआ था वो अपनी जगह से ऊपर को उठता चला गया। अब अंबर की निगाह एक बहुत बड़ी व्हेल मछली पर पड़ी जो तूफानी रफ्तार के साथ अपना पहाड़ जैसा मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ रही थी। अंबर कुछ नहीं कर सकता था। देखते देखते वो व्हेल मछली के पेट के अंदर था। अब वो घुप अंधेरे में आ गया था। फिर वो जैसे एक गार में से गुजरता हुआ व्हेल मछली के मैदे में जाकर उतर गया। यहाँ अंबर ने बेशुमार समुद्री मछलियों और मुर्दा केकड़ों और मुर्दा समुद्री सांपों को देखा। व्हेल मछली समुद्र की सतह पर उभर आई और उसने तूफानी रफ्तार के साथ जुनूब की तरफ तैरना शुरू कर दिया। सारा दिन और सारी रात व्हेल मछली समुद्र में तैरती रही। दूसरे दिन व्हेल मछली ने महसूस किया कि उसके मैदे में जो शय गई है वो उसे परेशान कर रही है। चुनाचे वो परेशान होकर साहिल की तरफ भागी और उसने जोर से खांसते हुए अंबर को पत्थर समेत ऊपर को उछाल दिया। अंबर पत्थर के साथ बंधा जोर से साहिल के पत्थरों पर जाकर गिरा। गिरते ही जिस पत्थर के साथ वो बंधा था वो टूट गया और अंबर जंजीर से आजाद हो गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और जायजा लिया कि वो किस मुकाम पर आ गया है। ये समुंदर का साहिल था जो जंगल की शक्ल में दूर तक चला गया था। अंबर ने जंगल के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। दोपहर तक वो चलता गया। दोपहर के बाद रास्ता जंगल के अंदर जाता दिखाई दिया। अंबर को अभी तक कोई इंसान या जंगली दरिंदा दिखाई नहीं दिया था। वो अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो गया। जंगल बेहद घना था। अंबर शाम तक जंगल में सफर करता रहा। जब अंधेरा गहरा हो गया तो वो एक चट्टान के पास जहां एक चश्मा बह रहा था घास पर बैठ गया। उसने चश्मे में गुस्ल किया। भूख उसे बिल्कुल नहीं लगती थी। उसकी शक्ल अभी तक पांडु खूनी की थी जिसका उसे बेहद अफसोस था, मगर वो मजबूर था। उसे किसी तरफ से भी केटी, नाग, मारिया और त्सोंग की खुशबू नहीं आ रही थी और उनके बारे में सोचते सोचते ऊँघने लगा। अभी उसकी आंखें लगी थी कि उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे जंगल में कोई जोर जोर से दौड़ता हुआ चला आ रहा हो। अंबर ने आंखें खोलनी और जल्दी से चट्टान की ओर में हो गया। आवाज उसी की तरफ आ रही थी। इतने में एक लंबे बालों वाली लड़की हाँफती कांपती दौड़ती हुई आई और चश्मे के पास बेदम होकर गिर पड़ी। वो सिसकियां भर रही थी और उसका सांस फूला हुआ था। इसके साथ ही दरख्तों में से 2 जंगली नमूदार हुए। उनके हाथों में तीर कमान थे। वो भी भागते हुए लड़की का पीछा करते चले आ रहे थे। उन्होंने लड़की को दबोच लिया। लड़की ने चीख कर कहा कि मुझे ना मारो। एक जंगली ने कहकहा लगाया, अपनी पेटी से खंजर निकाला और बोला, तेरी गर्दन काटकर देवी की नजर करनी है। तू हमारी देवी का शिकार है। लड़की ने चीख मारी। साथ ही अंबर अपनी जगह से उछला और जंगली पर गिरते ही उसके हाथ से खंजर नोच लिया। अंबर की ताकत अभी तक वही थी। जंगली की गर्दन एक तरफ को ढलक गई। दूसरे जंगली ने तीर कमान में जोड़ा ही था कि अंबर ने उसे भी जोर से मुक्का मारा और जमीन पर गिरा दिया। अंबर के मुक्के में इतनी ताकत थी कि जंगली का जबड़ा लटक गया और वो दोबारा जमीन से न उठ सका। अब लड़की फटी फटी नजरों से अंबर को तकने लगी। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं बहन, मुझे अपना भाई समझो। मगर तुम कौन हो और ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? लड़की को जब अंबर ने अपना भाई कहा तो उसको हौसला हुआ। उसने बालों को दुरुस्त किया, चश्मे में से थोड़ा सा पानी पिया और अंबर से कहने लगी, मेरा नाम कोताश है।
मैं यहाँ से दूर एक कस्बे के सौदागर की बेटी हूँ। ये जंगली मुझे कस्बे से उठाकर जंगल में अपनी देवी पर कुर्बान करने के लिए ले आए थे कि मैं मौका पाकर भाग गई। अंबर ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर पहुंचा दूंगा। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर होगा? कोताश बोली, इस जंगल को पार करने के बाद एक दरिया आता है, दरिया के पार हमारा कस्बा है। अंबर ने देखा कि लड़की का रंग स्याही माइल था और उसके नक्श हबशी औरतों जैसे थे। उसने लड़की से पूछा कि यह कौन सा इलाका है। लड़की ने कहा, यह जनूबी अफ्रीका का मगरबी साहिल है। मगर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? अंबर बोला, बस यही समझ लो कि मुसाफिर हूँ, जंगल में रास्ता भूल गया था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। और अंबर ने लड़की कोताश को साथ लिया और जंगल में दूसरी तरफ रवाना हो गया। लड़की कोताश को जंगल के रास्ते का पता था, फिर भी वो सारी रात जंगल में सफर करते रहे। जब सूरज तुलू हुआ और दिन की रोशनी फैली तो जंगल खत्म हो गया। अंबर ने देखा कि वो एक खुली जगह पर था और सामने दरिया बह रहा था। कोताश ने दरिया के दूसरे किनारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो दरिया पर जो दरख्त नजर आते हैं वो हमारे कस्बे के हैं। कोताश बड़ी खुश थी कि वो जान बचाकर अपने घर आ गई है। उन्होंने एक कश्ती में बैठकर दरिया पार किया। कोताश के बाप का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर सौदागर था। अपनी बेटी को देखकर वो खुशी से निहाल हो गया। जब उसे पता चला कि अंबर ने उसकी बेटी की जान बचाई है तो उसने अंबर को गले लगा लिया और उसकी बड़ी आवभगत की। अंबर ने बताया कि वो एक सैयाह है और जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में आया था कि रास्ता भूल गया। कोताश के बाप ने कहा कि अब तुम हमारे यहाँ ही रहो, हमें खुशी होगी। मगर अंबर को तो अपने साथियों की तलाश थी। उसने सोचा कि चंद रोज यहाँ रहकर वो फिर आगे रवाना हो जाएगा।